हेलो एवरीवन एंड आज का जो टॉपिक है वो आप में से ही कुछ लोगों के FAQs पे बेस्ड है। जो आप लोगों ने मुझसे फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन पूछा है उस पे बेस्ड है। आज का जो टॉपिक है वो इस क्वेश्चन पे बेस्ड है कि हाउ टू मेक योर सेल्फ मोर एम्प्लॉयबल। जितने भी फ्रेशर्स हैं या एक्सपीरियंस लोग भी हैं और जिनको अपना करियर स्टार्ट करना है, उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है। ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा वास्ट है, बट देन कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी, लाइकेबिलिटी एम्प्लॉयर्स के साथ बढ़ा सकते हैं। अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ES, जिसका मतलब है एम्प्लॉयबल स्किल्स। नाउ एवरीबडी हैज फियर ऑफ इंटरव्यूज, जॉब इंटरव्यू। हम सीधे जॉब इंटरव्यू के बारे में सोचने लग जाते हैं जब हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं। बट डू यू नो, एम्प्लॉयबिलिटी की जब हम बात करते हैं देयर आर मेनी मोर थिंग्स एंड जस्ट नॉट इंटरव्यूज। इंटरव्यू तो बहुत लेटर स्टेज पे आता है, उससे पहले कुछ चीज़ों पर हमको फोकस करना होगा। और उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है हैव अ सॉलिड CV, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबल बना सके। हम लोग एक डॉक्यूमेंट कैरी करते हैं जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, विच इज़ रेज्यूमे और CV। तो उसका एक बहुत ही इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयर के ऊपर। लेट मी टेल यू कि बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं एट दिस स्टेज ओनली, कि उनका रेज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं होता या CV ही सिलेक्ट नहीं होता फॉर द जॉब इंटरव्यू। और हम लोग ये वंडर करते रहते हैं कि इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं, बट इंटरव्यू रेज्यूमे जाते ही शुरू हो चुका है। अगर वो रेज्यूमे जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं करता तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे जो फॉलो करना है, सबसे पहली चीज उसमें रियलिस्टिक वर्ड्स डालने हैं, कीवर्ड्स डालने हैं उस जॉब प्रोफाइल के हिसाब से जिसके लिए आप इंटरव्यू देने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंटिंग जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके रेज्यूमे में सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग के लिए होते हैं जैसे टैली वगैरह के कीवर्ड्स होने चाहिए, GST, इनकम टैक्स जैसे कीवर्ड्स होने चाहिए, जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज जैसे कीवर्ड्स होने चाहिए। क्योंकि इसको अगर आप जानते हैं, ये आपको आता है, तो ही जो जॉब प्रोफाइल है उसके लिए आपको इंटरव्यू की कॉल्स आ सकती हैं। सो बेसिकली आपको अपने कीवर्ड्स पिक करने हैं और वो अपने रिज्यूमे में ध्यान से डालने हैं। रिज्यूमे में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो डिटेल में मैंने एक और वीडियो में डाला हुआ है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेज्यूमे को लेकर। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू नीड टू गेट सम वर्क एक्सपीरियंस। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये फ्रीलांसिंग जॉब की तरह हो सकता है, ये इंटर्नशिप फॉर्म में हो सकता है, पार्ट टाइम जॉब में हो सकता है, या किसी और तरीके से भी हो सकता है। मेनी ऑफ अस इन आवर कॉलेजेस, इन आवर लर्निंग फेज, हम लोग कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का चीज नहीं ज्वाइन करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम सब करते हैं। जितनी जल्दी आप इंटर्नशिप्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, पार्ट टाइम जॉब्स, फ्रीलांसिंग या प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स में जाएंगे, उतना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डेफिनेटली ये इंटरव्यूअर को तो बहुत पसंद आने वाला है और आपको इंटरव्यू सेलेक्ट करने में भी बहुत हेल्प करेगा। सो ये दूसरी चीज़ है। ये किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। अपने कॉलेज कैंपस से कनेक्ट करिए, आसपास बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं उनसे कनेक्ट करिए, अलुमनाई से कांटेक्ट करिए, अपने फैमिली मेंबर्स से पता करिए। और ये जरूरी नहीं कि इंटर्नशिप आपके जॉब प्रोफाइल में ही हो, क्योंकि तब तक तो आपको स्किल आता ही नहीं है। किसी भी प्रोफाइल में हो सकता है ये पर्टिकुलर इंटर्नशिप, राइट। सो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आज के रेलेवेंट पॉइंट में से एक है दैट यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल ऑनलाइन सो दैट पीपल कैन रीच टू यू।
आज का फेस डिजिटल फेस है, सब लोग इंटरनेट पे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। तो फेसबुक और लिंक्डइन जैसे पोर्टल्स को यूज करिए अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। आई हैव सीन यंगस्टर्स जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं जो रैंडम होती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, डू डेफिनेटली डू दैट, बट देन आप अगर करियर ओरिएंटेड कुछ करना चाहते हैं तो दिस मीडियम इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। अपना प्रोफाइल लिंक्डइन फेसबुक पे बनाइए, वहां पे कुछ पोस्ट करिए जो आपके बारे में हो, आपके पर्सनालिटी को डिपिक्ट करे, आपको एक अच्छा एम्प्लॉयबल इंसान बनाने में आपको हेल्प करे। सो दिस इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने एक बनाया है जो यूट्यूब वीडियो पे है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं कैसे आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस एज अ स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बढ़ा सकते हैं। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज डेवलप स्किल्स फॉर योरसेल्फ। जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हम लोग कॉलेज पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्या प्रिपेयर करें क्या नहीं प्रिपेयर करें, राइट? हम लोग सब टीचर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, बट द फैक्ट इज वी हैव टू रिसर्च कि हमें क्या चाहिए होगा जॉब के लिए और हमें उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। नाउ हाउ यू कैन डू इट? सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग फील्ड। मान लीजिए मैं एक फ्रेशर हूं और मुझे अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है। तो जब मैं स्टडीज कर रही हूँ आफ्टर माई 12th ग्रेजुएशन के समय, मैं ये देखूंगी गूगल पे जाकर कि व्हाट आर दी जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल। अब जब मैं ऐसा सर्च करूंगी वो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सर्च करके दे देगा। नाउ उनको थोड़ा ओपन करके 5-10 प्रोफाइल्स को आप पढ़िए। जब आप पढ़ोगे उसमें आपको कुछ स्किल्स दिखाई देंगे कि ये चीजें आनी चाहिए एक एम्प्लॉय बनने के लिए अकाउंटिंग फील्ड में। अब आपको एक लिस्ट तैयार करनी है उस स्किल्स की जो कि आपको आते हैं, पहले वो लिख लीजिए, और जो आपको एड ऑन करने हैं फिर नीचे वो लिख लीजिए। नाउ योर ड्यूटी इज टू लर्न दो स्किल्स ड्यूरिंग योर लर्निंग फेज। अब अगर मैं कैटेगराइज करूं कि ये कौन से स्किल्स होते हैं, तो जनरली 3 तरीके के स्किल्स हैं जो किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्किल होता है टेक्निकल या प्रोफेशनल स्किल आपके प्रोफाइल से रिलेटेड। तो जैसे हम अकाउंटिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मुझे अकाउंटेंट बनना है तो मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए, मुझे अकाउंटिंग फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, रिटर्न्स, इनकम टैक्स क्या होती है, ऑनलाइन कौन से पोर्टल्स हैं, वो सब पता होना चाहिए। सो दीज आर दी थिंग्स जो मुझे आनी चाहिए और ये वाला स्किल मेरा कहलाएगा टेक्निकल या प्रोफेशनल स्किल। डेफिनेटली इसके लिए मुझे लर्न करना है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग, आई शुड जस्ट नॉट फोकस ऑन दी थ्योरेटिकल स्किल, आई नीड टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल ऑल्सो। इन स्कूल कॉलेज वी आर ओनली लर्निंग थ्योरी, वी हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला हो गया टेक्निकल या प्रोफेशनल स्किल। दूसरा होगा डिजिटल स्किल। आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, सो यू शुड बी एबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स। इंटरनेट कैसे यूज करना है, मेल कैसे भेजना है, स्पीडी वर्क कैसे करना है, सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, एक्सेल को कैसे यूज करना है, ये सब आपको आना चाहिए। ये एक कॉमन स्किल है थ्रू आउट दी प्रोफाइल्स। और तीसरा स्किल है कम्युनिकेशन या पर्सनैलिटी स्किल, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। योर टाइम मैनेजमेंट, योर गोल सेटिंग, कम्युनिकेट कैसे करते हैं आप, नेगोशिएट कैसे करते हैं, लीडरशिप स्किल्स, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एवरीथिंग कम्स इनटू दिस। तो ये भी एक स्किल है जो कॉमन है थ्रू आउट द इंडस्ट्रीज। तो आपको 2 कॉमन स्किल्स जो कि डिजिटल स्किल और कम्युनिकेशन या पर्सनैलिटी स्किल डेवलप करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है इंटरव्यू स्किल्स। हम लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं पर उसको सीखना नहीं चाहते कैसे देना है। सो बिना सीखे तो वी कैन नॉट सिंपली गो टू द इंटरव्यू एंड क्लियर इट। इट इज नॉट अ एरा जहां पर कम लोग हैं और वहां पर इंटरव्यू सिर्फ टेक्निकल बेस पे हो जाएगा। इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो भी एक स्किल है जो आपको सीखना चाहिए। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज और स्कूल्स में ये चीज नहीं सिखाई जाती है, तो आपको ये स्किल भी सीखना है पर्सनैलिटी स्किल में।
सो 2 कॉमन स्किल हो गए, पर्सनालिटी स्किल या कम्युनिकेशन स्किल, और दूसरा हो गया डिजिटल स्किल, एंड तीसरा टेक्निकल स्किल एज पर योर जॉब प्रोफाइल. सो यू हैव टू बिल्ड योर स्किल एज पर द जॉब प्रोफाइल यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. ठीक है. नेक्स्ट इज डेवलपिंग योर नेटवर्क. Developing network so that you get good job options. Developing network so that you get information कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. Developing network so that you can connect for better opportunities. So ये नेटवर्क आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कनेक्ट कर सकते हैं. There are many communities ऑनलाइन प्रेजेंट जो कि हेल्प करते हैं लोगों को जॉब प्रोफाइल्स में. आई एम अ पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर इट इज़ जस्ट क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स ओनली, और वो पैंडमिक के समय उन्होंने क्रिएट किया जस्ट टू हेल्प ईच अदर जिनकी जॉब्स जा रही थी. और अब वहाँ पर इतनी जॉब्स आती हैं कि जॉब्स की कमी पता ही नहीं लगती. सो कंसल्टेंट्स जो पेड लेते हैं वो तो है ही डेफिनेटली सपोर्ट सिस्टम, बट ऐसे ग्रुप्स भी हैं. Right? So this is one way, or you can just go to your college campus for this, for your institute if you have joined somebody, for freelancers जो कि आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं. So network क्रिएट करिए. एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, दैट इज प्रैक्टिस इंटरव्यूज एंड योर स्किल्स. सी स्किल लर्न करने से सिर्फ नहीं होगा. दिस इज अ साइकिल इन विच वी नीड टू गो, दैट इज लर्न, implement and share. बिकॉज जब हम लर्न करके उसको छोड़ देते हैं, वी आर एक्चुअली नॉट नोइंग द स्किल. कितना वायबल होगा वो ऑप्शन आपके लिए, आप उसको नहीं जानते. तो लर्न करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करिए. मॉक इंटरव्यूज से मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं. कम्युनिकेशन स्किल के लिए यू कैन पार्टिसिपेट इन प्रेजेंटेशंस एंड अदर थिंग्स. लीडरशिप स्किल के लिए यू कैन वॉलंटियर फॉर सम वर्क, फॉर प्रोजेक्ट्स, एंड फॉर डिजिटल स्किल यू कैन जस्ट टेक टेस्ट. फॉर योर टेक्निकल स्किल्स एग्जाम्स आप दे सकते हो. तो ये सब स्किल्स को आप प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस करने से योर कॉन्फिडेंस विल बी हाई, यू विल नो हाउ मच यू नो. और जब इंटरव्यू का टाइम आएगा ना, योर एम्प्लॉयबिलिटी टाइम विल कम, देन आपका डर इन चीज़ों को लेकर नहीं होगा. आपको सिर्फ जो करना होगा वो ये करना होगा, राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज को लेकर अपने रेज्यूमे वहाँ भेजने होंगे. एंड प्रोबेबली यू विल हैव लेस ऑफ स्ट्रेस. और जब स्ट्रेस कम होगा तो आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस डेफिनेटली बढ़ा पाएंगे. These are some common tips which everybody should follow, and I have seen men training people. जब लोग आते हैं तो प्रॉब्लम जॉब्स की नहीं है, जॉब्स इंडस्ट्री में बहुत है. प्रॉब्लम है हमारी प्रिपेयर्डनेस को लेकर उसको. सो अगर हम ये कुछ टिप्स फॉलो करेंगे, वी आर गेटिंग आवरसेल्फ रेडी फॉर द फ्यूचर जॉब. तो जॉब जब चाहिए तब नहीं आपका एम्प्लॉयबिलिटी फेज शुरू होता है. एम्प्लॉयबिलिटी फेज बहुत पहले शुरू हो जाता है. प्रिपेयर योर सेल्फ from that phase, work on yourself from that phase, so that you don't have to depend on getting a job, or you don't have to beg for a job. Build your skills yourself for a job. Getting it? सो आई होप मैंने ये जो टिप्स शेयर किए आपकी हेल्प करेंगे. और अगर आपको लगता है दिस इज वैल्यूएबल, दिस पॉइंट्स आर रियली हेल्पफुल, सो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें. बिकॉज बहुत सारे लोग स्पेशली आफ्टर दिस पेंडेमिक टाइम are fearful of getting jobs because the situation is so, market is so, but then these things can really help them to work on their employability. और साथ ही साथ जाने से पहले कमेंट करें on what tips you think. आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं. अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो अपने टिप्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें. बिकॉज ये फिर उन लोगों को हेल्प करेगी जिन्हें इन टिप्स के बारे में जानना है, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस. और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये शेयर करें कि आप कौन से टिप्स फॉलो करेंगे इस पूरी लिस्ट में से, ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके. मैं सारे टिप्स नहीं बोल रही, 2-3 भी फॉलो करेंगे तो इट विल बी ऑफ रियल हेल्प. एंड साथ ही साथ ऑल्सो कमेंट करें व्हाट आर दी अदर थिंग्स यू वुड वांट मी टू शेयर विद यू, ताकि लोगों की मैं हेल्प कर सकूं और ज़्यादा एम्प्लॉयबल बना सकूं उनको. जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ देयर. प्लीज़ keep liking and sharing the video.